खिलवाड़ किया है। परीक्षा में पेपर लीक की महामारी आखिर कहां से फैल रही है, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए दिन रात मेहनत की जा रही है। केंद्र सरकार से लेकर प्रशासन तक पिछले कई दिनों से भागम भाग कर रहा है, तो ईओयू घोटालेबाजों के तार खंगाल रहा है, जिसका नतीजा है कि बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बाद अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है और वो है झारखंड। सूत्रों के मुताबिक ईओयू को अब तक जो सबूत हासिल हुए हैं उनसे साफ है कि नीट पेपर लीक के तार झारखंड के हजारीबाग से पटना तक जुड़े हैं। पेपर लीक झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर में हुआ था। प्रोफेसर ने पेपर व्हाट्सएप पर मास्टरमाइंड को भेजा था। पटना में आरोपियों के फ्लैट से मिले जले हुए पेपर में छपे बुकलेट के आधार पर यह जानकारी सामने आई है। पुलिस ने जला प्रश्न पत्र और बुकलेट नंबर 61364888 बरामद किया था। देवघर से पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। सूत्रों का कहना है कि देवघर के देवीपुर में ही पेपर की छापेमारी की गई। पेपर लीक कांड में शामिल झारखंड के नटवरलालों के तार बिहार के नालंदा से भी जुड़े हैं। कैसे ये आपको बताएं, उससे पहले उनके नाम जान लीजिए। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए युवकों में चिंटू कुमार उर्फ सिंटू, प्रशांत कुमार, पंकु कुमार, परमजीत सिंह, बलदेव सिंह और काजू कुमार शामिल हैं। सभी देवघर के झुन्नू सिंह के घर के मकान में किराए पर रहते थे। पकड़े गए युवकों में से एक गार्ड नालंदा का रहने वाला है। हालांकि जांच एजेंसी की तरफ से अब तक इसे लेकर आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। जांच एजेंसियां भले ही कुछ ना कहे, लेकिन सियासत जमकर हो रही है। लाखों बच्चे सड़क पे हैं और आप गेस्ट हाउस की हॉन्टेड स्टोरी बना रहे हो। एक आप कमजोर दिख रहे हो, बेईमान दिख रहे हो। आपको फौरी तौर पर इस परीक्षा को कैंसिल करके तमाम अपराधियों को बेनकाब करिए और एनटीए नाम की जो संस्था बनाई, जो सिवाय टेस्टिंग के सब कुछ करती है, उसको उठा के बाहर फेंकिए। आज नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि उनके पीएस प्रीतम रूम बुक कराया था या नहीं, सिकंदर को ठहराया था या नहीं, अनुराग उसके नाम पर ठहरा था या नहीं। ऐसे लोग बिहार के बच्चों का, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की मानसिकता से कब मुक्त होंगे। उस पे लगातार कोर्ट भी मॉनिटर कर रहा है, लगातार मिनिस्ट्रियल इंक्वायरी भी हो रही है, लगातार सीबीआई इंक्वायरियाँ भी मार्क हो चुकी हैं। उसे बहुत सीरियसली लिया जा रहा है। वो उसमें कोई भी जो कमियां नहीं रहेगी, क्योंकि वो बच्चों के जिंदगी का, भविष्य का सवाल है। पेपर लीक के तार कहां तक जुड़े हैं ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन परीक्षा की तैयारी में लगे छात्र और परिजन सवाल कर रहे हैं 5 साल में ही एनटीए के फेल होने की वजह आखिर क्या है। जिस एजेंसी का गठन भरोसा बढ़ाने के लिए किया गया था, उसकी विश्वसनीयता खत्म होने का जिम्मेदार कौन है। सवाल कई हैं जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन इस बीच सरकार एनटीए में सुधार के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।